जून का चिलचिलाता दिन है, लेकिन भगवान ने तो ठान रखी है कि हमारे इस छोटे से कस्बे मैनपुरी में ही सारा पारा बरसा देंगे। तापमान 44 डिग्री को छू रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई बहू एक गिलास नींबू पानी ला कर दे। माँ जी, मेरे समय में तो आपकी गर्मियां ऐसी कटी जैसे कि आप मैनपुरी में नई शिमला में बैठी हो। क्यों? मेरे समय में आपको कभी चाय पाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा। बात तो तेरी सही है बहू। आज छोटी बहू के घर से एसी आ गया, मझली बहू के घर से फ्रिज, लेकिन तूने जो मेरे घड़े के पानी और कूलर की हवा में सेवा की है वो मैं नहीं भूल सकती। गुड़िया का ससुराल का नजारा रोज ऐसा ही होता है। एक तरफ आसमान में सूरज गुस्से में था तो दूसरी तरफ सास और जिठानी जमीन से बदला ले रही थी। देख रही हो गुड़िया, ये रोज का ही यहाँ। अरे इस गर्मी में दो दो सासों को खुश करना होता था मुझे। अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। ये बड़ी भाभी ऐसे बनती है जैसे सास हो हम लोगों की। सच्ची, एक नहीं दो दो सास है यहाँ। क्या चिड़चिड़ कर रही हो तुम दोनों? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाकर नींबू पानी लेकर आओ, बर्फ वाला चिल्ड। क्यों माँ जी? तभी वहाँ छोटा बेटा आता है। माँ, बाहर गली में कुत्ते भी अपनी जीभ बाहर निकाले छाया में सुस्त पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब जल रहा है। ऐसी भरी गर्मी में शादी ब्याह का ख्याल भी कैसे आ गया तेरे मन में? हाँ, ये भी मेरी गलती है जो तेरी शादी करा दी। अब गर्मी में लड़की मिली तो गर्मी में कर दी। घर की नई नई बहू गुड़िया के लिए दिन बस शुरू हुआ था। सोचा ना था कि शादी के बाद ये हाल होगा। गुड़िया की ये पहली गर्मी थी। अरे गुड़िया, रसोई में क्या कर रही हो? और इतना पसीना बह रहा है। जाओ कमरे में जाओ, एसी चलाकर आराम करो। गर्मी गैस के चूल्हे से कम नहीं होगी, समझी? जाओ। पीछे बैठी सास तो नए जोड़े की इस प्यार भरी बातों से और गर्म हो जाती है। लैला मजनू का प्यार खत्म हो गया हो तो खाने की भी तैयारी करने दे उसे। ऐ बहू, ये नींबू ऐसे काटते हैं? एक हमारा जमाना था जब बहुएं आंख बंद करके सब्जी काट लेती थी। अब गुड़िया बेचारी एक तरफ पति का प्यार तो दूसरी तरफ सास की फटकार और तीसरी तरफ ये गर्मी। उफ, क्या करती। एक तो माँ जी ने भरी गर्मी में तुझे ससुराल का सुख दिखा दिया, वरना कोई और होता ना तो ना करता गर्मी में शादी। क्यों माँ जी? नहीं तो क्या, इसी का बाप पीछे लगा था, कर लो शादी, कर दो शादी। जी मम्मी जी, आप तो जानती हैं पापा ने सस्ते दाम में एसी निकलवाया था तो इसीलिए शादी भी इसी गर्मी में कर दी। एसी का रेट भी ठीक लग गया था तो घर का काम सीखने का मौका नहीं मिला। अभी सीख रही हूँ। हाँ, एसी में डिस्काउंट था तो बेटी की शादी कर दी, वो भी भरी गर्मी में। वो तो तेरे पापा के कहने पर हमने शादी कर दी, वरना। अरे माँ, कैसी बात कर रही है? मजले भैया की शादी भी तो तूने फ्रिज की लालच में करवाई थी। क्यों भाभी? हाँ, नहीं तो क्या। पूरे मोहल्ले में पहला फ्रिज था आप लोगों के घर का, जो मेरे पापा ने दिया था। वरना तो घड़ा था आप लोगों के घर में जो दिन में 10 बार भरा जाता था। और नहीं तो क्या, तूने ही तो कहा था अब घड़े के पानी से और कूलर की हवा से ये गर्मी नहीं कटेगी। शादी कर ले तो दहेज का एसी और फ्रिज के बिना गर्मी कटेगी नहीं। मैंने नहीं, तेरी भाभी ने कहा था। वैसे भी बड़ी बहू तेरी सास की तरह है। बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। भले इसके ससुराल से कुछ नहीं आया था। क्यों बड़ी बहू? बोले तो जेठानी जी, जिसके फैशन में कोई कमी नहीं थी। हल्की सी साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन तो सेकेंडरी है। पहला तो है जेठानी जी की बात। आप तो रहने ही दे माँ जी, मेरे घर से कम दहेज नहीं आया था। माना फ्रिज नहीं मिला, लेकिन ये शानदार सोफा मेरे पापा ने दिया था। और एसी का तो खैर तब जमाना ही नहीं था। भाभी, एसी का जमाना तो बड़े जमाने से। अब आप कितनी पुरानी है ये पता चल रहा है। देवरानी खिलखिलाकर हंसी। वाह गुड़िया भाभी, आपके जवाब तो फुल ऑन हो गए आप। देख रही है बड़ी बहू कितनी चालाक हो रही है आजकल की बहुएं। हम तो जैसे देखो वैसे रहो वाली बात थी। रहने दीजिए ना माँ जी, सारी चालाकी आपकी भी मेरे वक्त तक ही थी। दूसरी दोनों बहुओं को तो आपने सर पर चढ़ा रखा है। अरे एसी भी मंगवाया तो दहेज में सिर्फ 2। एक तो नई नवेली बहू के कमरे के लिए, एक खुद के। बाकी लोग तो है ही नहीं ना घर में। अरे बहू, इसका बाप तो पहले एक एसी दे रहा था। वो तो मैं थी जो 2 ले लिए।
बाकी तो गर्म क्यों हो रही है। मछली बहू जाकर बड़ी भाभी को बर्फ का पानी दे। वैसे माँ जी, फ्रिज और एसी से आप खुश हुई, हमको तो सबकी हकीकत पता है। कल को जब ये दोनों काम नहीं आएंगे ना, तब हम ही याद आएंगे आपको। ये बोलकर जेठानी चली जाती है। लेकिन ऐसा क्या है जेठानी के पास जो गर्मी में एसी और फ्रिज से भी ज्यादा जरूरी है। अगले रोज, आए रे गर्मी, आए रे पसीना। तभी सामने नई नवेली गुड़िया बहू आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, ऐसा गर्मी कम नहीं है कि तू भी बिना घूंघट के इस हल्की साड़ी में आकर खड़ी हो गई। माँ जी कैसी बात कर रही है, इतनी गर्मी में क्या बनारसी पहनूं? और तेरे कहने का है? मुझसे नहीं पहने जाते माँ जी, बहुत भारी है। एक हम थे जो झाड़ा हो या बरसात, शादी के 5 साल तक ना किसी को चेहरा दिखाए, ना ही 10 तोले से कम के गहने रोज डालकर चूल्हे में खाना बनाए। लेकिन एसी और फ्रिज दहेज में लाकर ये बन गई है ना बड़ी कैटरीना कैफ। अरे बड़ी बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? अभी बताती हूँ मैं इसको भी। तू जरा अपने कमरे में ले चल, वहां इन्वर्टर से पंखा तो चल रहा है कम से कम, वरना तो पता नहीं बत्ती कब आएगी और कब एसी चलेगा। और क्या गुड़िया बहू, तुम्हारे पापा ने इतना खर्च किया तो ये सब चलाने के लिए अच्छा सा जनरेटर भी दे देते। कुछ समय बाद सूरज ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन घर की गर्मी नीचे उतरने लगी थी। झाड़ू लगा दी बहू, क्या अभी भी गरमाई हुई हो? नहीं मम्मी जी, लगा दी है। और पोछा हुआ कि नहीं? माँ जी वो क्या है ना, मछली भाभी को गर्मी लग रही थी तो बोली पोछा वो लगाएंगी ठंडे पानी से, तो वही लगा रही है पोछा। और चाय बनाई? माँ जी कैसी बात कर रही हैं, मैं इतनी गर्मी में रसोई में कैसे जाऊं? ऊपर से चाय कौन पीता है इतनी गर्मी में? सुना नहीं है, लोहा ही लोहे को काटता है। मम्मी जी को चाहे कुछ भी हो जाए, चाय तो चाहिए ही चाहिए। बड़े बहू तू ही है जो मुझे समझती है। घर की औरतें बात कर रही थी कि सामने आ जाती है मौसी सास। तो तू ही है गुड़िया, तू ही है नहीं बहू? अरे बड़ी भोली लगती है, पर चालाकी तो आंखों से टपक रही है। नमस्ते मौसी जी, वैसे आपकी जुबान तो कैंची से भी तेज लग रही है हमको, क्यों? मौसी सास सन्नाटे में चली जाती है। ये क्या हो गया? कहाँ तो मैं बातें सुनाने का सोच कर आई थी, बहू तो गर्म निकली। चाय जाकर चाय बना ला, फिर देखती हूँ तुझे। अभी तो गर्मी से सर झुलस रहा है मेरा। वैसे दीदी, एक एसी बहू के पापा से बैठक वाले कमरे से भी ले लिए होते। गुड़िया का तो मन करता है कि बोल दे, हाँ एसी और फ्रिज तो पापा ने पेड़ से तोड़ कर दिए ना, जो पूरे घर में लगा देते। क्या सोच रही है बहू, जा जाकर चाय लेकर आ। वैसे तेरे पापा एक और एसी दे देते हैं तो किचन में लगवा दूं मैं। अब उन्हीं की बेटी को किचन की गर्मी में राहत मिलती है, और क्या। गुड़िया सास की बात को अनसुना करके वहां से चली जाती है, लेकिन मौसी सास की पंचायत फुल ऑन होती है। देखो बहन, साफ बता रहे, गर्मी है बहुत। ऐसे में तुमको मिल गई है समुद्र की मछली। अरे हम कहाँ मछली खाते हैं, पता तो है तुमको, नहीं है क्या? अरे चुप, पागल यही रहोगी जिंदगी भर। अरे हम इस छोटी बहू की बात कर रहे हैं। इसके बाद से दहेज के नाम पर और 2-4 एसी, 2-4 फ्रिज मांग लो, समझी? वरना गर्मी से शहर में रोज 4 लोग मर रहे हैं, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। सोनम की शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में होती है। उसके परिवार में सभी सदस्य बहुत सुलझे हुए होते हैं। आज सोनम की पहली रसोई है, उसे सास समझाते हुए कहती है, अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें कुछ अच्छा सा खाना बनाना होगा। माँ जी खीर बना दूं या हलवा? मेरी माँ ने तो मुझे दोनों ही सिखा रखा है। अरे नहीं नहीं बहू, हमारे यहाँ मीठा जरा कम ही पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ तो तीखा ही खाया जाता है। तो ऐसा कर, कुछ तीखा बना ले। और हाँ, याद रखना जरा मसाला और मिर्च तेज ही रखना। तेरे देवर और ननद दोनों को तीखा मिर्च मसाला वाला खाना पसंद है। जी माँ जी। ये बोलकर वो शांत तो हो गई, मगर सोचने लगी क्या बनाऊं मेरे देवर और ननद के लिए। क्या उन्हें भी मेरी तरह फास्ट फूड पसंद होगा या फिर कुछ और बनाना पड़ेगा? उसने अपनी ननद से पूछा, दीदी आपको पास्ता वगैरह खाना पसंद है?
अरे नहीं भाभी, हमारे घर में पास्ता वगैरह कोई नहीं खाता। आप ऐसा करिए ना, कुछ बढ़िया बना लीजिए तीखे में, जैसे टमाटर की चाट कुल्फी या और भी कुछ अच्छा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दही बल्ले, और भी कुछ जो आपके घर में बनता हो। कचौरी और समोसे बनाना तो जानती है ना आप, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर की फास्ट फूड वाली चीजें नहीं खाई जाती। देवर राकेश ने मजा लेते हुए कहा। भाभी डर गई क्या? आपको खाना बनाना तो आता है ना, या फिर बाजार से मंगवा कर भैया की जेब ढीली करवाएंगी आप? अरे नहीं देवर जी, चिंता ना करिए, मुझे चाइनीज, इटालियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब कुछ बनाना आता है। वाह भाभी, लगता है आगे चलकर आप मास्टर शेफ बन जाएंगी, क्योंकि आपके लिए चैलेंज है विशुद्ध भारतीय खाना। और हाँ, याद रखिएगा, हमारे यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाता। जी देवर जी, याद रखूंगी। नॉनवेज तो मेरे मायके में भी कोई नहीं खाता था। ये कहकर बेचारी सोनम मायूस होकर सोचने लगी, वही मुझे तो फास्ट फूड ही पसंद है। मायके में कितना अच्छा अच्छा खाती थी, कभी पिज्जा, कभी चाउमीन, कभी पास्ता, कभी बर्गर, कभी बाहर से मंगवा कर खाती थी और घर में बनाकर भी खाती थी। मगर मुझे तो लगता है कि यहाँ के लोग ये सब चीज खाना अलाउड ही नहीं करेंगे। हाय रे, कैसे चलेगा मेरा काम। और सोचते सोचते वो जल्दी जल्दी कचौरियां, समोसे, कढ़ाई पनीर आदि की तैयारी करने लगी। खाना बनाकर उसने जब टेबल पर सजाया तो सास ससुर के चेहरे खिल गए। अरे वाह, कढ़ाई पनीर, कचौरियां, पुलाव, दही बड़े, कढ़ी, इतना सब कुछ एक साथ। मगर ये क्या सब कुछ फीका फीका सा क्यों लग रहा है? ससुराल के लोगों को उसका खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। दरअसल उसे तो आदत ही नहीं थी ये सब बनाने की। फिर भी ससुराल के लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा। माँ, मेरी पत्नी ने कैसा खाना बनाया, इतना बेस्वाद। मगर जाने तो मैं उसे कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि उसे भी बुरा लग जाएगा। आज पहली बार तो बनाया उसने। हाँ माँ, भाभी को तो सच में कुछ नहीं आता। लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। हमें पसंद आया ऐसा खाना बनाना सीखने के लिए। मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा माँ। रिंकी, तू कुछ अच्छा सा शाही पुलाव वगैरह बना कर लाना, मैं नहीं खाने वाला ये फीका खाना। अरे नहीं रिंकी और राजेश, तुम लोग चिंता ना करो, अभी आज पहला दिन है ना उसका, मैं उसे सिखा दूंगी। तुम लोग इतना परेशान मत हो। तुम भी चुपचाप खा लो राकेश बेटा, अपनी भाभी को हैरान मत करना कभी। ऐसा बोलोगे तो बुरा मान जाएगी ना बेचारी। अरे हर बहू को धीरे धीरे अपने घर के तौर तरीके भूलने पड़ते हैं और ससुराल के तौर तरीके सीखने पड़ता है। हो सकता है उसके मायके में ये सब चीज नहीं खाई जाती हो, इसलिए उसे इतने अच्छे ढंग से बनानी नहीं आई। फिर भी उसने बहुत अच्छी कोशिश की है। बिल्कुल सही कहा तुमने। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, उसको बुरा लग जाएगा। हमारी भी एक बेटी है, हमें दूसरे की बेटी का ख्याल तो रखना ही चाहिए। कल को अपनी बेटी भी किसी की दहलीज पर जाएगी, वहाँ कोई भूल चूक हो गई तो हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे सामने आएगा। दरवाजे के पीछे खड़ी सोनम सब कुछ सुन रही थी, फिर भी कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी कि कितना अच्छा ससुराल मिला है। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतता गया। सोनम ने अपनी माँ को फोन करके एक दिन सब बताया। माँ, यहाँ तो कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता, मुझे कितना खराब लगता है। याद आता है मैं कितने दिनों से अपने मन का कुछ भी नहीं खा पाई। अरे तो बेटा कुछ दिन के लिए मायके आ जाओ और यहाँ पर आकर खा लेना, ये भी कोई बात हुई भला? ससुराल से दुखी होने की है? अरे पगली, फास्ट फूड के लिए कौन ससुराल छोड़ता है? जब तुम्हारा मन करे बाहर घूमने जाओ और खरीद के फास्ट फूड खा लो, या फिर अगर ज्यादा इच्छा हो तो घर पर मंगवा लो। जरूरी थोड़ी ना है कि सबको बताकर ही कुछ खाया जाए। तुम जब मन हो अपने पसंद का पास्ता वगैरह ऑर्डर करो और खा लो। नहीं माँ, अभी तो सब मुझ पर बहुत निगाह रखते हैं, मुझ पर ध्यान रखते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, इसलिए अभी तो मेरे लिए ये सब कुछ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द ही मैं भी ऑर्डर करना शुरू कर दूंगी और अपने मनपसंद पास्ता खाना भी। माँ से बात करके उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और फिर वो अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाती है। अभी वो मंदिर जाने के लिए सोच रही थी, तभी सास ने बुलाया। अरे सोनम, आओ बेटा, तुम भी खा लो। माँ जी, अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं पहले मंदिर जाऊंगी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब तो सोनम रोज मंदिर जाती,
भगवान के दर्शन के लिए जाते समय सोनम रोज देखती कि मंदिर के सामने ठेले वाला बहुत ही बढ़िया स्पाइसी पास्ता बनाता था। तो उसने अपनी ननद से कहा, चलिए ना पास्ता खाते हैं। पर ननद ने तो साफ इनकार कर दिया। नहीं भाभी, मैं नहीं खाती पास्ता वास्ता, ये सब बाहर की चीजें खाने से ना हाजमा खराब हो जाता है। ना बाबा ना, मैं तो इन सबको दूर से ही नमस्कार करती हूँ। उसकी बातें सुनकर सोनम ने मन महसूस लिया, पर तब से वो फिराक में थी कि बस किसी दिन वो अकेली जाए और उसके बाद बढ़िया पास्ता खरीद कर खाए। आज संयोग से उसकी ननद उसके साथ मंदिर नहीं आई और उसने बढ़िया पास्ता खरीद कर जल्दी जल्दी खा लिया और फिर आराम से घर चली गई। अब तो लगातार 3 दिन ऐसा हुआ। उसने 3 दिन तक रोजाना अपनी पसंद का तीखा तीखा पास्ता खाया। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे यानी कि नई नवेली दुल्हन सोनम को ये पास्ता खाते हुए देख लिया तो उसका मुंह खुला रह गया। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो ठकुराइन की बहू है, इसने तो बेशर्मी की हद ही कर दी। यहाँ पर चोरी छुपे सबसे छुपाकर पास्ता खा रही है और उधर ठकुराइन कहती रहती है मेरी बहू तो सीता मैया है। यहाँ तो बहू ने नया ही चक्कर पाल रखा है। फिर इटालियन सीता मैया मैंने पहली बार देखी। सीता मैया इटालियन पास्ता खाने की शौकीन। सोनम के घर पहुंचने के पहले ही वो पड़ोसन सास के कान भर गई। आज तो सास के गुस्से का ठिकाना नहीं था। सोनम घर पहुंची कि सास ने कहा, आ गई बहू, चलो अब खाना खा लो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सोनम तो बुरी फंसी, उसे अंदाजा नहीं था कि सासू माँ उसकी राह देख रही होंगी। सोनम ने घबरा कर कहा, वो माँ जी मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का। दरअसल उसने तो ठेले वाले से लेकर पास्ता खाकर अपना पेट भर लिया था। अब वो किस तरह से खाना खाएगी, ये सोचकर सोनम घबरा गई। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ तो गई पर बिना मन से कचौरियां समोसे देखती रही। अरे बहू, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? दर्शन करके आने के बाद तुरंत कमरे में चली जाती हो। क्या भला इतनी देर तक कोई भूखा रहता है? नहीं माँ जी, धूप में आने जाने के कारण ना आज मुझे भूख नहीं लग रही है। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतनी देर तक भूखा रहने से कहीं कमजोरी ना लगने लगे। नहीं माँ जी, कमजोरी नहीं लग रही है मुझे, बस अभी कुछ खाने का मन नहीं है, कहकर उसने बात को घुमा दिया। सोनम थर थर कांप रही थी। आज तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सास उसको गिड़गिड़ाता देखकर दया खा गई। नई बहू को जलील करना ठीक नहीं है। उसने इतना ही कहा, अच्छा ठीक है, बाहर का कुछ खा तो नहीं लिया ना? यहाँ कदम कदम पर हमारे परिचित लोग हैं। अगर तुमने ठेले वगैरह पर खा लिया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी बहू। हमारी मान मर्यादा का थोड़ा लिहाज करना। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर ऐसा समझती हैं तो मैं कल से मंदिर जाना ही बंद कर देती हूँ। देखिए, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचिएगा, आपके कहने पर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सास के कहने पर उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। इधर रिंकी ने अपनी माँ को डांटा। क्या हुआ माँ, तुम तो भाभी के सामने बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगी और उनको कुछ कहा भी नहीं। इतना डरती हो क्या अपनी बहू से? डरती नहीं हूँ, सम्मान करती हूँ। अभी नई नई आई है, मायके की आदतें छूटने में समय लगता है बेटा, तुम अभी नहीं समझोगी। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब देखूंगी मैं घर की आदतें ससुराल में किस तरह छोड़ पाती हूँ। अगर मैं अभी बहू को टोक देती तो वो शर्मिंदा हो जाती, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया और उसकी गलती को नजरअंदाज भी कर दिया। वो जिंदगी भर मेरी इज्जत करेगी, तुम अभी नहीं समझोगी। चलो, मेरे और मेरी बहू के बीच में कुछ मत बोलो। हाँ, तुमने बहुत ज्यादा भाव बढ़ा दिया है अपनी बहू का। रिंकी पांव पटकते अपने कमरे में चली गई। इधर कमरे में आकर सोनम ने राहत की सांस ली और बेड पर बैठकर सोचने लगी, ऐसा कब तक चलेगा? क्या मैं ऐसे ही चोरी छुपी अपनी पसंद की चीजें खाऊंगी या ऐसे ही अपने मन को दबाकर रहना पड़ेगा? सोचकर वो बड़ी चिंता में पड़ गई। दूसरे दिन फिर वही कचौरियां, पकौड़ी, दही बड़े, कढ़ी चावल आदि खाना बनाकर रखा हुआ था। वो सब ढक्कन खोल खोल कर देखती। उफ, आज फिर वही सब बनाया है। हाय रे, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं कैसे खाऊं अपना फेवरेट पास्ता? यहाँ तो कोई नाम ही नहीं लेता पास्ता का। तभी उसके पति ने रसोई घर में प्रवेश किया।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो? जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? आराम? क्या खाकर आराम करूंगी? मेरा पेट ही खाली है। खाली पेट नींद आती है क्या? क्यों, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं खाया, क्योंकि मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। कढ़ाई पनीर, कढ़ी चावल, कचौरियाँ, समोसे, इन सबको खाने की बिल्कुल आदत नहीं है मेरी। तो फिर किस चीज की आदत है तुम्हें? मुझे तो हमेशा से फास्ट फूड खाने की आदत है। पास्ता मेरा फेवरेट हुआ करता था। सोचा था खूब मन से अपने घर में बना बना कर खाऊंगी, पर यहाँ तो कोई ये सब छोड़कर कुछ खाना ही नहीं चाहता। आज जब माँ जी ने कहा कि नमकीन बना लो, तो मैंने सोचा मैं पास्ता बनाऊं, पर दीदी ने मना कर दिया और कहा कि यहाँ पर पास्ता वगैरह कोई नहीं खाता। ऐसा क्या हुआ है कि कोई पास्ता ही नहीं खाता? ओह माय गॉड, तुम्हें पास्ता पसंद है? पास्ता तो हमने सिर्फ एक बार खाया था, उनका चाचा जी के यहाँ। उनके छोटे पोते का बर्थडे था और उनकी बहू ने व्हाइट सॉस का पास्ता बनवाया था। व्हाइट सॉस पास्ता इतना बोरिंग था, मुझे तो उल्टी आ गई देखकर। जैसे मैंने एक चम्मच मुंह में रखा तो मेरा पूरा जायका ही खराब हो गया और रिंकी को तो उल्टियां होने भी लगी थी। पास्ता भी कोई खाने की चीज है? वो सोनम का मजाक उड़ाने लगा। तुम बिना क्या बात करती हो? अरे कुछ ढंग का खाओ, कभी खाया होगा तब तो जानोगी। ये सुनकर सोनम तिलमिला गई। अच्छा सुनो, तुम ना मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और बताओ मैं अपने मायके कब जा सकती हूँ? मैं अपने मायके जाऊंगी तभी तो शायद मुझे पास्ता खाना नसीब होगा। अरे तुम चिंता ना करो, अभी पास्ता बिल्कुल भूल जाओ। हमारे यहाँ 1.25 महीने के पहले विदाई नहीं होगी, और विदाई होगी तो तुम जा करके पास्ता खा लोगी। सोनम रूठ गई। बस तुम मेरा ऐसे लाइफ पार्टनर हो, अरे कुछ तो मेरी हेल्प करो ना, कुछ लाओ ना खाने के लिए बाहर से। बाहर से? ना बाबा ना, माँ को पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन है, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। जब ऑर्डर आ जाए तो चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर खा लेना, किसी को बताना मत, वरना लोग कहेंगे नई बहू बड़े चटकारे वाली स्वाद की आ गई है। हाँ ठीक है, आ गई है तो झेलना तो पड़ेगा ना। सोनम मन ही मन खुश होती है कि चलो कम से कम पति तो मेरी कुछ बात मान ले रहा है। थोड़ी देर बाद बेल बजती है और दरवाजा सासू माँ खोलती है। मैडम आपका ऑर्डर है 399 रुपए। अरे भाई हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। नहीं, आपका ही ऑर्डर है, एड्रेस यहीं का है। क्या है ऑर्डर में? अरे ये जोमेटो क्यों आने लगा हमारे घर में? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी भाई साहब, बाहर का कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। अभी बात चल ही रही थी कि सोनम ने जल्दी से आकर कहा, माँ जी मैंने ऑर्डर किया था। दरअसल ना मैं पास्ता खाने की बहुत शौकीन हूँ और इसीलिए मैंने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया था। अच्छा तुमने ऑर्डर किया था? तो बहू तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें पास्ता खाने का शौक है। वैसे वो पास्ता जो सफेद सफेद सा होता है, लिज लिजा सा, इतना गंदा देखने में लगता है, भला उसे कैसे खा पाती हो तुम? माँ जी वो नहीं, व्हाइट सॉस पास्ता नहीं मंगवाया, मैंने रेड सॉस स्पाइसी पास्ता मंगवाया है। आप लोग उसे खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाभी छी, इतना गंदा लगता है पास्ता देखने में, ये भी कोई खाने की चीज है? देवर ने भी नाक भौं सिकोड़ कर कहा, अरे देवर जी आप एक बार इसे खाकर तो देखिए, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ओमकार चाचा जी के यहाँ बना था। मुझे पहले ही इन्होंने सब कुछ बता दिया है। आप लोगों का पास्ता से जुड़ा हुआ पहले का अनुभव इतना बुरा था कि आप लोग आज भी उस एक अनुभव के सहारे इतनी टेस्टी चीज को नहीं खाते। अरे एक बार टेस्ट तो कीजिए। नहीं बहू, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम ही खाओ ये सब चीज। सोनम ने पार्सल लेकर पहले किचन में खाली किया, फिर प्लेट में सजाकर बाहर ले आई। ननद ने देखा और गुस्से से कहा, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? हमारे घर में ये सब खाना अलाउड नहीं है। माँ ने रिंकी को टोका, अरे जाने दो ना रिंकी, उससे मन है खाने का, वो हमेशा से यही सब खाती आई है। और ये देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा है जैसा पिछली बार हमने देखा था ना, वो सफेद सफेद खिलौना सा लिज लिजा सा ओमकार की यहाँ। अरे दीदी आप इसे देखिए तो, ट्राई तो करिए, शायद आपको अच्छा लगे। ये है तीखा तीखा पास्ता। कहकर सोनम ने रिंकी के मुंह में 1 चम्मच पास्ता भर दिया। जैसे रिंकी ने अपने मुंह में डाला वो खुशी से खिल गई।
वो भाभी क्या स्वाद है। माँ ये तो बहुत ही तीखा है, बहुत ही लजीज, खाकर देखिए। अच्छा सही में? देखती हूँ, रुक जाओ तुम दोनों। और बस उसके बाद सबने मिलकर वो पूरी प्लेट चट कर दी। सोनम तो देखती रह गई। हाय रे मेरा पास्ता, मैं तो खा ही नहीं पाई। तभी हंसते हुए ससुर जी ने कमरे में प्रवेश किया। अरे भाई, सोनम ने अपने लिए मंगवाया था, तुमने उसे खत्म करके भूखा ही छोड़ दिया। अब वो क्या खाएगी? पापा आप सही कह रहे हैं। अब राजेश भी अपनी बीवी के हक में बोल उठा। अभी मैं आपकी बहू रानी के लिए बढ़िया सा लाल वाला पास्ता लेकर आता हूँ, जिसमें ढेर सारी मिर्च पड़ी हो, ताकि उसे अच्छा लगे और वो हमारे घर में घुल मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ जल्दी लेकर आओ। कितना कम दिन हुए उसे यहाँ आए। अगर वो अपने मन का खा पी भी ना पाए तो काहे का ससुराल। रिंकी और राकेश दोनों ने ही आज पहली बार रेड सॉस हॉट पास्ता खाया था। दोनों ही अपनी उंगलियां चाट रहे थे। देवर ने एक बार फिर से सोनम को शुक्रिया कहा और कहा, भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बिल्कुल आराम से बैठिए, मैं अभी भैया के साथ जाकर आपके लिए दोबारा पास्ता लाता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था इतना अच्छा पास्ता हुआ करता है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। बल्कि आज तो हम डिनर में भी पास्ता ही खाएंगे, ठीक है ना माँ? हाँ हाँ एकदम, आज तो डिनर में हम सब पास्ता ही खाएंगे। वैसे सोनम तुमसे एक बात कहनी थी। जी माँ जी बोलिए ना। बेटा तुम जो चोरी चोरी मंदिर के बाहर ठेले वाले से पास्ता लेकर खाती थी ना, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या माँ जी आपको पता है? फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं बेटा, आखिर खाने पीने पर कैसी पाबंदी। हाँ, मगर मुझे ये बात जरूर बुरी लगी थी कि तुमने अपने मन की बात मुझे नहीं बताई और अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ नहीं समझा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं ना घबरा गई थी क्योंकि मैंने चोरी छुपे रेड सॉस पास्ता खाया था, तो मुझे लगा कहीं आप नाराज ना हो जाए, कहीं आपको ये ना लगे कि आपकी बहू आपकी इज्जत की परवाह नहीं करती। इसीलिए उस दिन मैंने पेट भरा होने के बाद भी आपकी खातिर दोबारा खाना खाया था। बहू मैं जानती हूँ, तुमने भरपेट पास्ता खाने के बाद भी सिर्फ मेरा मन रखने के लिए उस दिन खाना खाया था, जबकि तुम्हें तो वो खाना एकदम पसंद नहीं है और ना ही तुम्हारे गले उतरता है। मैं तो बस यही सोचकर खुश थी कि मुझे ईश्वर ने इतनी अच्छी बहू दी है जिससे मेरी खुशी की परवाह है, और इसीलिए मैंने राजेश को तुम्हारे कमरे में भेजकर तुम्हारा मन लेने के लिए कहा था। और देखो, तुम्हारे मन की बात पूरी हो गई ना। ना तुम ऑनलाइन मंगवाती, ना घर पर डिलीवर होता, और ना ही हम सबके सामने चटपटे पास्ता की पोल खुलती। ओ, तो ये सब आप सबकी मिली भगत थी? हाँ बेटा, मिली भगत ही समझो। आखिर ये तुम्हारा अपना घर है। तुम यहाँ पर अपने मन की चीज नहीं खाओगी तो क्या गली मोहल्ले में खड़ी होकर खाओगी? ये तुम्हारा अपना घर है। आज से तुम्हें जो मन है तुम वो खाओ। माँ जी, आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं कहा, जबकि आपको सब कुछ पता था? मानती हूँ मुझे सब पता था, लेकिन मैं तुम्हें जलील नहीं करना चाहती थी। आखिर तुम मेरी प्यारी बहू रानी हो। सोनम खुशी के मारे अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। अब सोनम बहुत खुश थी। आखिर उसके मन की मुराद पूरी जो हो गई थी, और जल्दी से ऑर्डर आने पर सबने मिलकर पास्ता खाया। अब तो रोज सुबह शाम दिन रात जब मन होता वो अपने मन का तीखा तीखा पास्ता बनाती और सब मिलकर उसे एंजॉय करते। इस तरह से सोनम ने हंसी खुशी अपने ससुराल में खुश रहना शुरू कर दिया और मन भर के पास्ता खाने लगी। आखिरकार उसका ससुराल भी अब तीखा पास्ता खाने वाला ससुराल हो गया था।